Episode number 3348. Title: Get the Sky Clock. फ्लोटिंग कील के विचार समाप्त होने से पहले ही वीर की उन्मत्त मुठियों ने फ्लोटिंग कील के शरीर को चीर दिया। वह खूनी धुंध में बदल गया। फ्लोटिंग कील की ब्रेक वर्क दर लगभग अधिकतम हो गई थी, लेकिन वह वीर के एक भी घूंसे का विरोध नहीं कर पाया था। वीर ने फ्लोटिंग कील की तरफ देखा, जो खूनी धुंध में बदल गया था। उसने खुद से बात करते हुए उस आदमी का मजाक उड़ाया। अगर विरोधी फ्लोटिंग कील जैसे मूर्ख हैं और मुझसे ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा शरीर काफी कारगर है। वीर सोच रहा था कि अगर फ्लोटिंग कील को असली स्थिति पता होती तो वह क्या सोचता। अगर उसने विरोध न किया होता तो वीर उसे नहीं मारता, क्योंकि फ्लोटिंग कील ने वीर को रोकने के लिए आकाश में तैरते हुए मीनार का उपयोग किया था और उसने अंतरिक्ष दरारों की शक्ति का उपयोग किया था। इससे वीर के शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। यदि फ्लोटिंग कील ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह भागने की कोशिश की होती और वापस नहीं लड़ा होता, तो वीर के लिए उसे मारना मुश्किल हो जाता। ये बहुत ही अफसोस की बात थी कि भागने की वजह से ही उसकी मौत हो गई। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? फ्लोटिंग कील कोई ब्रेक वर्क जानवर नहीं था। उसे मारने से ब्रेक वर्क जीन नहीं मिलता। उसने चारों ओर देखा। अभी 1 घंटा बाकी था। पत्थर की घड़ियां अभी भी घूम रही थी। वीर के लिए ये सब व्यर्थ था। उसका शरीर समय की शक्ति से नहीं डरता था। टाइम स्काई एक विशाल स्थान था, लेकिन अब ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वह पहुंच न सके। यह अफसोस की बात है कि मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूं कि कौन सी पत्थर की घड़ी स्काई क्लॉक है। मुझे अभी भी तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सुइयां घूमना बंद न हो जाए। उसके बाद ही मैं उनका परीक्षण कर पाऊंगा। वीर ने इस बारे में सोचा और उसने कहीं जाने का इरादा नहीं किया। वह बस वही समय खत्म होने का इंतजार करने वाला था। कुछ ही देर बाद समय चक्र का 1 घंटा पूरा हो गया। अगले 1 घंटे के दौरान टाइम स्काई में कोई अजीब बदलाव नहीं दिखा। वीर पास की सुई के पास गया और उसे जांचा। एलायंस की घड़ियों में 3 अलग अलग सुइयां होती थीं। घंटे, मिनट और सेकंड के लिए एक सुई होती थी, लेकिन वही टाइम स्काई की घड़ियों में सिर्फ एक सुई होती थी। ये सेकंड या मिनट का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, लेकिन घंटे की सुई का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। सिद्धांततः इसे घंटे की सुई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, क्योंकि इसके प्रत्येक खंड का मतलब 1 घंटा होता था। इस जगह ये वास्तव में 2 घंटों का प्रतिनिधित्व करती थी। सारी पत्थर की घड़ियां ऐसी ही थीं। अब पत्थर की घड़ियों की सभी सुइयां रुक गई थी और अब नहीं चल रही थी। पत्थर की सुइयां नाजुक नहीं लग रही थी। उनके आकार और डिजाइन में कई प्राकृतिक खामियां थीं। वे काफी चिकनी लग रही थीं। वे ज्यादा तकनीक वाली घड़ियों से मेल नहीं खाती थीं, लेकिन जब वे आती थी तो एक पुराने जमाने का एहसास होता था। वीर ने विशाल पत्थर की सुई को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे लगा जैसे कोई ठंडी सी चुभन उसे चुभने वाली है। ये ठंडापन सुई के प्राकृतिक तापमान का नतीजा था। अगर यह पहले होता तो वीर को इतनी तेज अनुभूति नहीं होती। उसे ऐसी चीज को महसूस करने के लिए प्रोफेसर मंत्रा के आभा का इस्तेमाल करना पड़ता। अब उसका शरीर जितना मजबूत था, उसकी संवेदनशीलता उतनी ही कम थी। यह उन लोगों जैसा था जो मुक्काबाजी का अभ्यास करते थे। उनकी मुठियां सख्त और परिपक्व होती थीं। अगर उनकी मुठियां उन चीजों से टकराती जिनका तापमान बदल गया हो या जिनमें प्रतिरोध की कमी हो, तो वे कम संवेदनशील होते। वीर का शरीर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी भावनाएं अब भी बहुत संवेदनशील थीं। वे शायद पहले से भी ज्यादा संवेदनशील थीं। बाहरी शक्तियों के लिए वे अब भी बहुत शक्तिशाली थीं। बस एक चीज जिसे वह महसूस नहीं कर पा रहा था, वह थी अपने भीतर की शक्ति। इससे वीर बहुत उदास हो गया। उसने सुई पर हाथ रखा
वीर ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर की सुई को दक्षिणावर्त घुमाया। वीर को एंशिएंट डेविल की बताई बातों की सच्चाई पर शक था, लेकिन एंशिएंट डेविल ने जो स्पष्टीकरण दिया था वह काफी अच्छा था। बात समझ में आती थी, इसलिए वीर ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। एंशिएंट डेविल के अनुसार पत्थर की घड़ियां आमतौर पर टाइम स्काई से जुड़ी होती थी। एक सुई हिलाने से पूरे टाइम स्काई पर असर पड़ता था। एक सुई हिलाने का मतलब था टाइम स्काई की पूरी शासन शक्ति पर असर पड़ना। अगर एंडरसन सैनी वहां होता भी तो शायद वह कोई धक्का नहीं लगा पाता। स्काई क्लॉक टाइम स्काई का सार थी। यही एकमात्र चीज थी जो टाइम स्काई की शासन शक्तियों को बदल सकती थी, इसलिए सिर्फ इसे ही धकेला जा सकता था। बेशक ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि स्काई क्लॉक धक्का दिए जाने को तैयार है या नहीं। अगर वह नहीं चाहती थी कि वह उसे धक्का दे तो वह नहीं हिलेगी। कोई बात नहीं, सब किस्मत पर निर्भर करता है। वीर को थोड़ा गुस्सा आया। उसे किस्मत का विचार पसंद नहीं था क्योंकि उसकी किस्मत हमेशा से ही खराब रही थी। वीर ने सुई को धकेलने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसे जल्द ही एक कचाक ध्वनि सुनाई दी। विशाल पत्थर की सुई हिल गई। वीर उसे काफी देर से धकेल रहा था। आखिरकार समय ने गति पकड़ी। क्या मैं सचमुच इतना भाग्यशाली हूँ? क्या मुझे सचमुच स्काई क्लॉक मिल गई? वीर बहुत खुश हुआ। उसने थोड़ा और जोर लगाने की कोशिश की। उसने जोर तो नहीं लगाया, पर सुई को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में कामयाब रहा। हाँ, मेरी किस्मत लौट आई है। एंशिएंट डेविल, तुम मेरे साथ आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और अब मुझे स्काई क्लॉक पहले मिल गई। तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। वीर इतना उत्साहित था कि वह आकाश पर हंसना चाहता था। वह बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था और आखिरकार उसे जैकपॉट मिल गया था। इतनी खुशी महसूस करने के बाद वीर को अचानक बहुत बुरा लगा। हालांकि उसे स्काई क्लॉक मिल गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हासिल करे। स्काई क्लॉक टाइम स्काई की कुंजी है। ये स्काई किंग और अन्य जीवन शक्तियों की तरह ही है। उनकी बुद्धि उच्च होती है। वीर ने पत्थर की सुई की ओर देखा, फिर उसने पत्थर की सुई से बात की। स्काई क्लॉक, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम खूब हंसोगे, वरना मेरे साथ बुरा व्यवहार करने का गुस्सा मुझ पर मत निकालना। मैं तुम्हारी सुई या तुम्हारी आत्मा तोड़ दूंगा। वीर ने कुछ देर तक उसे धमकाने की कोशिश की। वह इतनी देर तक ऐसा करता रहा कि उसे लगा कि उसका मुंह टूट जाएगा। इतने समय बाद भी पत्थर की घड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है जब तक मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम्हें पछतावे का मतलब ही नहीं पता चलेगा। जब वीर सुई को और आगे बढ़ाने को तैयार हुआ तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा, रुको, क्या एंशिएंट डेविल मुझसे झूठ बोल रहा था? अगर सारी पत्थर की घड़ियां धकेल दी जाएं तो क्या होगा? यद्यपि उन्होंने सोचा कि ऐसा होने की संभावना कम थी, क्योंकि एंशिएंट डेविल ने पत्थर की घड़ी और सुइयों के टाइम स्काई से जुड़े होने के बारे में सही कहा था। सिद्धांत रूप में उन्हें इसे धक्का देने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। वीर को अब भी शक था। उसने इधर उधर देखा। वो दूसरी पत्थर की घड़ी के पास गया, ये देखने के लिए कि क्या दूसरी पत्थर की घड़ी को हिलाया जा सकता है। वो एक पत्थर की घड़ी के पास गया जो एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी। वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर की सुई पर हाथ रखा। उसने उसे थोड़ा सा धकेला। उस छोटे से धक्के से खंभे जैसी सुई बहुत दूर चली गई। आसपास का पूरा समय तेजी से आगे बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे कुछ देर के लिए चीजें तेजी से आगे बढ़ गईं। वीर ने सोचा, हे भगवान, उस एंशिएंट डेविल ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसे कैसे धकेल पाऊंगा? उसने सोचा कि पत्थर की सुई को धकेला नहीं जा सकता था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। उसके पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
वीर ने खुद को एंशिएंट डेविल की तलाश में बाहर जाने के लिए तैयार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ ही दूरी पर एक रोमांचक आवाज सुनाई दी। स्काई क्लॉक, स्काई क्लॉक, आखिरकार मुझे आसमान घड़ी मिल ही गई। वीर हैरान रह गया। वह देखने गया। उसने देखा कि एक चमकदार आंखों वाला आदमी पत्थर की सुई धकेल रहे उसे देख रहा है। उस व्यक्ति ने सोचा कि वीर को स्काई क्लॉक मिल गई है।